बता दें कि पीएम मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे, G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बता दें कि भारतीय प्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 नेताओं के 19वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंच गए हैं। ब्राजील में भारतीय राजदूत सुरेश रेड्डी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। ब्राजील में आज से होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन पर दुनिया की निगाहें हैं। इसमें ग्लोबल वार्मिंग पर कूटनीतिक तनाव केंद्रीय मुद्दा रहने की संभावना है। तो देखिए, काफी कुछ खास इस बार G20 में होने वाला है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे तो G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में यहां पर शामिल होंगे और जब वे ब्राजील पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो देखिए, G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शामिल होंगे। इसके लिए वे ब्राजील पहुंच चुके हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और प्रमुख एजेंडों की अगर बात करें G20 शिखर सम्मेलन में इस बार तो कई मुद्दे होने वाले हैं जिन पर चर्चा होगी। आर्थिक व्यवस्था पर भी होगी, भुखमरी और गरीबी को लेकर के भी इस बार एजेंडे में रखा गया है और G20 शिखर सम्मेलन में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाए। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अनुभव, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंचे तो जोरदार स्वागत उनका वहां पर किया गया। आज G20 में शामिल होने वाले हैं। अगर एजेंडों की बात करें तो क्या कुछ एजेंडे इस बार G20 में रहने वाले हैं? जी वैष्णवी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के विदेश दौरे पर गए हैं, जहां वो कल नाइजीरिया पहुंचे थे। वहीं आज सुबह वो ब्राज़ील पहुंच चुके हैं। यहां 2 दिन के ब्राज़ील दौरे पर हैं, जहां ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में वो G20 समिट में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वीं बार G20 समिट में और अलग अलग जगह जहाँ G20 समिट हुआ है वो 12वीं बार अब G20 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो G20 समिट जो इस बार हो रहा है उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। जहाँ गरीबी और भुखमरी, जिस तरह से ब्राज़ील और अन्य साउथ अफ्रीकन जो देश हैं जहाँ पर गरीबी की वजह से जो भुखमरी आ रही है, लोगों को कुपोषण हो रहा है, उसमें ध्यान में रख के ये समिट है जहाँ पे इन सब चीज़ों को लेके टास्क फोर्स बनाई जाएगी। किस देश को कितनी आर्थिक मदद दी जाएगी उन पर भी बात होगी। वहीं पे जो दूसरा मुद्दा है वो जलवायु परिवर्तन, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इस समय काफ़ी सर्दी होनी चाहिए थी, वहाँ पे सर्दी नहीं पहुँची। इस बार बारिश भी काफ़ी देखी गई। तो जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उस मुद्दे पर भी ध्यान में रख के इस समिट में बात की जाएगी। वहीं पोषण असुरक्षा, जैसे मैंने बात की कि गरीबी की वजह से जो कुपोषित राज्य हैं जहाँ पे बच्चों को सही मात्रा में पोषण नहीं मिल पा रहा है, उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही है, तो उन देशों को किस तरह से मदद करके किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस विषय पर भी बात होगी। हाल ही में जो युद्ध संकट बना हुआ है कि रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, कुछ और अन्य देशों में भी इंटरनल वॉर छिड़ा हुआ है, तो उनमें ध्यान में रखते हुए इसमें समिट में बात की जाएगी कि किस तरह से हम एक विश्व रूप में, एक अच्छा रूप में हम आगे बढ़ के आ सकें। और जो आर्थिक सामाजिक विकास है इसको भी ध्यान में रख के इस समिट में बात की जाएगी किस तरह से हम एक दूसरे देश को मदद कर सकते हैं। वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्राज़ील पहुंचे तो मूल वहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग रह रहे थे उनने भव्य स्वागत किया, उनको ढोल नाच गाने के साथ नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। जी बिल्कुल अनुभव, देखिए जिस तरीके से ये समिट होने वाली है, कई दिग्गज इस समिट में शामिल होंगे और ऐसे में चीन के राष्ट्रपति भी पहुंचने वाले हैं। तो ये भी संभावना जताई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। अगर मुलाकात होती है तो 1 महीने में उनकी ये दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले भी जब मुलाकात हुई थी चीन के राष्ट्रपति से तो कई बातों पर समझौता हुआ था और आज भी जब मुलाकात होगी, अगर हो सकती है मुलाकात, तो कई मुद्दों पर चर्चा होगी और चीन के साथ में कुछ भी आर्थिक नतीजों पर भी समझौते हो सकते हैं। जी वैष्णवी, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज चीनी प्रेसिडेंट
शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है, द्विपक्षीय मुलाकात हो सकती है, जिसमें मुद्दों पर बातचीत होगी, जिसमें जिस तरह से जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का चाइना से काम चल रहा था जो बीच में रुक चुका था, इस पर लेकर भी बातचीत हो सकती है। साथ ही साथ जब नाइजीरिया कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से इंडिया एक ग्लोबल पावर बन के उभर रहा है, कोरोना के टाइम पे किस तरह से इंडिया ने बाकी देशों की मदद की थी। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए शी जिनपिंग की मुलाकात के साथ साथ किस तरह से दोनों देश बाकी देशों की मदद कर सकते हैं और एक विश्व जिस तरह से इंडिया कहता है कि वासुदेव कुटुंबकम, उसके रूप में आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कई एजेंडे हैं G20 शिखर सम्मेलन के जिन पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कई संभावनाएं भी जताई जा रही है क्योंकि दिग्गज इस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं, समिट में शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए पीएम मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे हैं, G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारतीय प्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो देखिए इस G20 शिखर सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, कई एजेंडे हैं और इस बार G20 शिखर सम्मेलन में बहुत कुछ खास होने वाला है।